गया अम्मी, चली जाती हूँ ना मैं। ये कितनी ट्रे पकड़ेगा और थक भी तो जाएगा ना बेचारा। मदद कर देती हूँ मैं आज इसकी। माशाल्लाह भाई, इतने सालों में पहली बार मुझ पे तरस आ रहा है। दांत अंदर कर। जो दांत दिखा रहा है। तो शुक्रिया अदा कर रहा था। वो फरीद भाई को कॉल कर रहा हूँ कब से, अगर आ जाते तो बाइक पे दे आते हम, पता नहीं कहाँ रह गए। बिल्कुल सही कह रहा है बिल्लू। तू तनख्वाह पे रखा हुआ है ना तूने फरीद को, है कि वो तुझे ले लेके फिरेगा अपनी बाइक पे। पेट्रोल फूकने की कोई जरूरत नहीं है, इसी तरह देकर और दे उसको। शमा की भी देकर आएगा ये। अम्मी, उससे पहले वापस आऊंगी मैं, पक्का 2 मिनट में तैयार होके निकल रही हूँ फौरन। चल जा तू। इसे क्या हुआ है? बिल्लू थक ना जाए इसलिए खुद बिरयानी बांटे निकल गई। अच्छा मिनाइल बेटा, अब साल पीछे हट के कोई काम कर रही है तो करने दो उसको। सही बात है। बाकी देख लेना सारी, कोई रह ना जाए रिश्तेदार फिर 100 साल मुंह फुला के रखते। मैं तो बाजू शलोगे, मैं रेस्ट करने जानी है पकड़। ठीक है, आप आराम करें, मैं देख लेती हूँ कितने घरों की रहती है। हाँ। देखे ना, मैंने तो बैंक बुला के समझाया उसे। बस उसकी अपनी अलग जस्टिफिकेशंस है ना, कि वो मनाइल से मोहब्बत करता है, वो अपने घर वालों जैसी नहीं है। पूरी कोशिश की मैंने यार। मैं भी क्या करूं, अभी बताया तो है तुम्हें मैंने, कैसे उन लोगों से रिश्ता जोड़ लूं, ताल्लुक जोड़ लूं जिन्होंने ये सब कुछ किया मेरी बेटी के साथ, उसे तकलीफ दी है। सॉरी, मैं बहुत अरे शर्मिंदा हूँ। मैं तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो शास्मीन? मेरा बेटा तो खुद मुझे शर्मिंदा करने पे तुला हुआ है। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, मैं आती रहूंगी आपके पास। आप रहे, मैं चली जाऊंगी। ओ हेलो मैडम, कि मुझे देख के चेहरे पे इतना गुस्सा क्यों है आपके? उधार लिए भागी हूँ क्या? Excuse me? मेरी बात गौर से सुन ले। वो तो मेरे अब्बू थे जो खामोश हो गए, मैं खामोश नहीं होंगी। दिख रहा है मुझे आजकल बड़े चक्कर लग रहे हैं ना शाजिया आंटी के घर के। क्या इरादा है? You know what, ईमान, तुम जैसे फजूल लोगों की बातों का जवाब देना भी ना मैं अपनी पॉइंट समझती हूँ। अब जाओ यहाँ से। हमाद, हमाद बेटा दरवाजे पे देखना कौन आया है। जी अम्मी, देख रहा हूँ। हाय, अस्सलाम हेलो वालेकुम। हेलो। वो अम्मी ने ये हाँ, अंदर आ जाओ। न्याज था आज दादी की वजह से, तो आंटी नमाज पढ़ रही हैं। हमाद, तुम
बेटा कौन था दरवाजे पे? आंटी अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। ईमान बेटा तुम ये क्या लाई हो? वो अम्मी ने भेजी है, न्याज की बिरयानी। बहुत बहुत शुक्रिया। आंटी आपका बेटा तो मुझे लिफ्ट ही नहीं करवाने को तैयार, मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं कर रहा, आमना सामना भी हुआ तो बात ही नहीं की उसने, तो इग्नोर करके चला गया। अरे बेटा एक बहुत बड़े सदमे के असर में है, डिप्रेशन में है ना थोड़ा, इसलिए ऐसा कर रहा है। आंटी मैं उसे इस हादसे से तो निकालना चाह रही हूँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि वो इस डिप्रेशन से निकले। वो तो मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। रिस्पॉन्स भी देगा, बस तुम कोशिश करती रहो। मैं बर्तन खाली करके आती हूँ, तुम जब तक जाके उससे बात करो। आंटी मैं कैसे बात करूँ उससे? देखा नहीं आपने, कमरे में चला गया, उसने दरवाजा भी बंद कर दिया मेरे मुंह पे। अरे तो तुम जाके खटका के अंदर चली जाओ। ऐसे कैसे मैं चली जाऊँ आंटी अंदर? मैं उसके घर आई हूँ, उसका फर्ज बनता है ना वो मुझसे बात करे। बेटा ऐसे वक्त में आना नहीं दिखाते, तुम बात करने में पहल कर लो, जाओ अंदर। ईमान बेटा सुना नहीं, मैं कह रही हूँ जाओ जाकर बात करो उससे। तुम दोनों बात करोगे तो ही आपस की दूरियां खत्म होंगी ना। जाओ शाबाश, मैं बर्तन खाली करके लाती हूँ। हमाद आ जाओ ईमान। कितना अच्छा लगा है इतने दिनों बाद तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुन के। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। लेकिन ईमान मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूं कि कोई भी नया रिश्ता कायम कर सकूं। नया रिश्ता? हमाद हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना है, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैं टूट चुका हूं ईमान, बिखर चुका हूं। अगर तुम मेरे करीब आओगी खुद को जख्मी कर लोगी। नहीं हमाद, मैं तुम्हें समेटने ही तो तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। मैं बहुत जल्दबाज हूं ईमान, जल्दी मैं फैसले करता हूं फिर पछताता हूं। तुम क्यों खुद को अंधेरों में धकेलना चाहती हो? नहीं हमाद, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम अपने पछतावों के अंधेरों से निकल आओ। तुम आगे कदम तो बढ़ाओ, रोशनी ही रोशनी है। एक बार मुझे मुड़कर तो देखो, मैं वही हूँ, तुम्हारी ईमान, जिसे तुमने अपना दिल तोहफे में दिया था। हमाद, तुम बस एक बार मुझे कहकर देखो कि ईमान मुझे वक्त चाहिए, तुम्हें जितना वक्त चाहिए होगा तुम ले लो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जब तक चाहोगे मैं यहीं होंगी।